हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जान चुके होंगे, आपको सब कुछ पता चल चुका होगा कि यूपी पेट 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और सभी बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। यही पूछ रहे थे कि सर पेट का पेपर कब होगा। तो हमने बोला था कि गवर्नमेंट बहुत जल्द ही उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद पेट का पेपर होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल के पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं। सेम ऐसी सिचुएशन उनके साथ भी होगी, ऐसी स्थिति उनके साथ भी आएगी। अचानक से फॉर्म आएगा और अचानक से पेपर की डेट आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसमें बता दिया गया कि सितंबर में पेपर होगा। सितंबर में पेपर होगा तो सितंबर तक हमें उस जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी का पेट का, उस सिलेबस को पढ़ना होगा। ऐसे ही कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा, मात्र 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा और पेपर करा लिया जाएगा। तो कम समय में हमें ज़्यादा पढ़ना होगा। आपको इस बात को भी ध्यान रखना, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना है। और जब कम समय में ज़्यादा पढ़ना है तो फिर मेहनत पहले से करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए फिर आज हम लोग जो जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में रहते हैं, इस परेशानी में रहते हैं। उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि सर पेट से कौन सी वैकेंसीज आती हैं, किन वैकेंसीज, किन नौकरियों के लिए, किस जॉब के लिए पेट ज़रूरी है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, पेट का कट ऑफ क्या होता है। तीसरी चीज़, पेट में कितना पढ़ा जाए तो हम अच्छे नंबर्स पा जाएं, किस तरह पढ़ा जाए क्योंकि कम समय में आपको अच्छा करना है। सब कुछ बताया जाएगा आज। और ये भी बताया जाएगा कि फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट होगा, कब आपका फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, एज क्या है, सब कुछ बता दिया जाएगा। सबसे पहले हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से। तो जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 4 जुलाई को डेमो ले सकते हैं। 3 दिन का डेमो क्लास फ्री रहेगा। और एक बार आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे 4 जुलाई से पहले, जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है यूपी ट्रिपल एससी पेट की, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारे पास लाइब्रेरी की भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने इस यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपको अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए कुछ अपने सिस्टमेटिक वे बना रखा है कि कैसे हम आपको अच्छे नंबर्स दिलाएं। सबसे पहले तो हम आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम टॉपिक वाइज टेस्ट कराएंगे। जैसे भी कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा हम उसका टेस्ट कराएंगे। जैसे ही कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है हम उसके टेस्ट आपसे करा देंगे, ठीक है। आपको टेस्ट करा दिया जाएगा जिससे आप जितना पढ़ो उतना तैयार होता चला जाए। फिर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट बताया जाएगा कौन सा प्रैक्टिस सेट सभी बच्चों को शॉप से परचेज करना होगा। एक प्रैक्टिस सेट सभी बच्चों को खरीदवा दिया जाएगा। उसके बाद सभी बच्चों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया जाएगा। लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होगा और मॉक टेस्ट अलग होगा। मॉक टेस्ट जैसे ही पेट का पेपर बन के आता सेम उस लेवल पे हमारा मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, जिस तरह पेट पूछता है सेम वैसा ही होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी करा देंगे। जो भी प्रीवियस ईयर, अभी तो पिछले साल 2 ही पेपर हुए, वो करा दिया जाएगा। और देखा जाएगा 2, 4, 5 जगहों के जो पेपर होंगे, 2, 4, 5 जो पेपर अभी करंट में हुए होंगे वो सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर से। जब हम लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारे 90 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इतना कंप्लीट सिलेबस हमें पढ़ना होगा। तो ऑफलाइन बैच हमारा 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैच की टाइमिंग 7 AM to 10 AM होगी और बैच की फीस मात्र 2100 रुपये रखी गई है। 2100 रुपये में आपको ये सब कुछ मिलेगा। जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो 2100 रुपये में आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ आज बताना है आपको। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टेस्ट। पेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ये, पेट का फुल फॉर्म होता है। और पेट 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन कब से प्रारंभ हो रहा है फॉर्म भरने का। 28/6/2022 से, ठीक है।
फिर लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, 27/7/2022 तक, मतलब जुलाई तक है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट क्या है, 27/7/2022 तक है। मीन्स लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वही डेट फीस पेमेंट की भी है। ठीक। करेक्शन लास्ट डेट क्या है, 3 अगस्त को तक है। अगर फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाती तो आप उसको सही करा सकते हो, करेक्शन करा सकते हो, और उसकी लास्ट डेट है 3 अगस्त तक। फिर एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर में होगी, लेकिन अभी डेट नहीं बताई गई है, अभी डेट नहीं बताई गई। देखिए 2022 एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा, वो तो पक्का, बिना एडमिट कार्ड के हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अभी सितंबर हमें बताया गया कि सितंबर में पेपर होना है, लेकिन ये नहीं बताया किस डेट पे होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा, फॉर्म आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक, सभी लोग आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हो, फिर आप लास्ट समय पे बहुत परेशान हो जाते हो, सर मेरा फीस पेमेंट नहीं हो रहा, सर मैं क्या करूं। फिर सर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लास्ट समय पे आपका सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि फीस भी नहीं ले पाता। फिर बहुत सारे बच्चे पिछले साल परेशान थे, लास्ट समय पे फीस पेमेंट उनका नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे इस वजह से पेट का पेपर भी नहीं दे पाए। और सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, बहुत सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं कि पेट है क्या। चलिए आगे आते हैं। अब यूपीएससी पेट में जो एज की बात की गई है वो मिनिमम एज, मतलब आप 18 साल के तो होने ही चाहिए, कंप्लीट 18 साल मांगता है। कब तक, 1 जुलाई 2022 तक। जो बच्चे 1 जुलाई 2022 तक 18 साल के हो गए हैं वे सभी बच्चे यूपीएससी पेट का फॉर्म डाल सकते हैं। जो भी बच्चे 1 जुलाई 2022 तक 18 साल के हो गए हैं वे बच्चे यूपीएससी पेट का फॉर्म डाल सकते हैं। और कहाँ तक कि 40 ईयर्स, जिनकी एज 40 साल तक है वो भी डाल सकते हैं। ये मैक्सिमम एज है, मीन्स अधिकतम आयु 40 साल है, 40 साल के बाद आप नहीं डाल सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज पे छूट मिलती है, वो अपने कैटेगरी वाइज मिलती है, उस तो आप बाद में जानिए, वो सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस आप इसको ध्यान रखिएगा कि 18 साल मिनिमम है, जो बच्चे 18 साल के हो गए वो फॉर्म डाल सकते हैं, और 40 साल मैक्सिमम है। जो बच्चे इस समय 40 साल के ऊपर वाले फॉर्म नहीं डाल सकते, 40 साल तक डाल सकते हैं। जो बच्चे 40 साल के हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी पेट एक महत्वपूर्ण परीक्षा क्यों है। यूपीएससी पेट एक महत्वपूर्ण परीक्षा इसलिए है, पेट एक महत्वपूर्ण परीक्षा है क्योंकि इससे ही आपके आने वाले 1 साल का भविष्य निर्धारित होता है। पेट एक महत्वपूर्ण परीक्षा इसलिए है क्योंकि आपका आने वाला 1 साल जो भविष्य है वो पेट ही फिक्स करेगा। क्योंकि पेट 2022 में इन वैकेंसीज का आने की पूरी संभावनाएं हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती है पेट 2022 से? कई नवीन भर्तियों जैसे जूनियर असिस्टेंट, पहली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट 2022 पेट से, असिस्टेंट अकाउंटेंट व कोषागार अधिकारी, कानूनगो, राजस्व चकबंदी लेखपाल, वीडियो, जल निगम, लोअर पीसीएस, वन रक्षक, दरोगा, आबकारी, सिपाही, टेक्निकल असिस्टेंट व अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की आने की संभावनाएं हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो हमारी पेट से होती हैं, तो इसलिए पेट हमें देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूपीएससी ने एक पेट ऐसी पेपर लगा रखा कि जब तक आप पेट क्वालिफाई नहीं हो गए इन पेपर्स को नहीं दे सकते। तो पेट हमारा इन वैकेंसीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे पेट को नॉर्मली नहीं लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, आपके भविष्य को तय करेगी, आपके आने वाले 1 साल के भविष्य को तय करेगी। तो इस परीक्षा को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा को बिल्कुल आप ये समझ लो कि ये आपके अंतिम समय की परीक्षा होती है। क्योंकि इस परीक्षा में अगर आप अच्छे नंबर नहीं लेके आए तो ये जो जितनी भी ये नौकरी हैं, इन किसी भी नौकरी में आपको बैठने को नहीं मिलेगा, इनका मेंस देने को नहीं मिलेगा। क्योंकि पेट जो है एक प्री है, मान लो प्री का पेपर होता है, इसके बाद मेंस होता है। तो पेट वैसे ही यूपी ने एक प्री लगा रखा है, जो बच्चे प्री में अच्छे नंबर पाते हैं उन्हीं को मेंस देने को मिलता है। जैसे कि इस बार हुआ, मैं इस बार को आपको बताता हूँ।
तो सभी बच्चे समझ गए ना कि पेट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके आने वाले 1 साल का भविष्य निर्धारित करेगा। आपके 1 साल आने वाले भविष्य को निर्धारित करने वाला है। तो सभी बच्चे इस पेट को नॉर्मली नहीं लेंगे, मेहनत के साथ सिर्फ मात्र आपके पास 80 दिन का समय है। 80 दिन में आपको 80 नंबर पाने हैं, मतलब रोज हमें रोज हमें 1 नंबर तैयार करना है ना। 80 नंबर में भी कुछ नहीं होने वाला। अगर एक रोज तैयार करोगे 80 नंबर पाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि अभी एक वैकेंसी में ऐसा ही कुछ हुआ, वहाँ पे कट ऑफ बना है 86 नंबर। आप सोचो, तो हमें 90 से नीचे बातें ही नहीं करनी है। 90 से नीचे रहेगा तो वैकेंसी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे ये जान लें कि जितने भी ये परीक्षाएं हैं ये इस बार यूपीएससी पेट 2022 से ही आएंगी। इसलिए गवर्नमेंट पहले पेट कराएगा, फिर उसके बाद इन नौकरी को लेके आएगा, इन जॉब्स को लेके आएगा। अब समझिए, अभी जैसे आपका लेखपाल का पेपर हुआ, लेखपाल का जब फॉर्म आया उसमें पेपर होना है अभी जुलाई में, उसकी कट ऑफ बना दिया 63 नंबर, मतलब 62 पॉइंट कुछ थी। ठीक है, 62 पॉइंट कुछ थी। तो आप समझिए 100 में 63 नंबर कट ऑफ बनी थी। जो बच्चे 63 नंबर पाए थे उससे ऊपर पाए थे वही लेखपाल में पेपर देने पाए, मतलब 63 से उसके एबव वाले जितने भी बच्चे थे वही लेखपाल का पेपर देने को पाएंगे, और सभी बच्चे बाहर कर दिए गए। इसलिए पेट महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि लेखपाल में देखिए बहुत सारे बच्चे बाहर हुए। फिर अभी आपके एक सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था, उसका भी जुलाई में पेपर होने को बोला। उसमें भी 100 में 86 नंबर लाए। जो बच्चे 100 में 86 नंबर लेके आए थे पेट में, उन्हीं बच्चों को सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर देने को मिला। मतलब मिला नहीं, मिलेगा। मिला मतलब अब फॉर्म तो अप्लाई हो गया ना, मिलेगा ही उन्हीं को। तो जो 100 में 86 नंबर पाए थे वही बच्चे 100 में, मतलब 86, 87, 88, 89, मतलब 86 से लेकर 100 तक जो भी बच्चे नंबर पाए थे वही पेपर देने को पाए। तो सोचिए, पेट एक महत्वपूर्ण परीक्षा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे गेन करने होंगे। अगर आप कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हो तो फिर पेट में अच्छे नंबर लाने होंगे। इस बार लेखपाल का आपने देख ही लिया कि बहुत सारे बच्चे आस लगाए बैठे थे कि सर हमारे 50 है, हमको भी देने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। गवर्नमेंट कट ऑफ बनाई अच्छी वाली। अब समझिएगा एक बात और, कट ऑफ कभी भी किसी भी वैकेंसी की अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। कट ऑफ जो है अभी निर्धारित नहीं की जा सकती, ये किसी की कट ऑफ फिक्स नहीं होगी। अगर आप 20 नंबर पाते हो तब भी आप पास हो, आप 40 पाते हो तब भी आप पास हो, आप 60 पाते हो तब भी आप पास हो, आप 80 पाते हो तब भी आप पास हो, आप 95 पाते हो तब भी आप पास हो। पेट में कोई बच्चा फेल नहीं होता, सभी बच्चे पास होते हैं। लेकिन मेंस देने को कौन पाता है, ये आपके नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, जब लेखपाल का कट ऑफ आया ना इस बार का लेखपाल का, तो लेखपाल के कट ऑफ में क्या किया, 63 एबव, मतलब कुछ 62.96 जिनके नंबर थे इसके एबव जितने भी बच्चे थे वही पेपर देने को पाएंगे। तो 62 मतलब इसके बाद आएगा 63, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बच्चे जो 100 तक की थे, यहाँ तक की बच्चे ही पेपर देने को पाए, और ये सभी बच्चे क्या हो गए, बाहर हो गए। तो नंबर में इसमें किसी को फेल नहीं किया जाएगा, नंबर से सबको मिलेंगे, लेकिन जिनके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ही अच्छा होगा, जिनके जितने खराब नंबर होंगे उतना ही बुरा होगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखो और एक कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि आपको अगर परीक्षा में बैठना है, अगर आपको परीक्षा में बैठना है तो नंबर्स लाने होंगे। बिना नंबर्स के इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला आप 20 लाओ पास हो, 40 लाओ पास हो, 60 लाओ पास हो, 80 लाओ पास हो, मतलब नंबर कोई भी लेके आओ पास हो, लेकिन मेंस वही देगा जब गवर्नमेंट कट ऑफ निर्धारित करेगी। गवर्नमेंट जब वैकेंसी आती है तब वो कट ऑफ जारी करता है आपका, तब वो कट ऑफ जारी करता है, तब बताता है कौन सा बच्चा कितना नंबर पाए होगा तो लेखपाल देने को पाएगा, आबकारी विभाग देने को पाएगा, जूनियर असिस्टेंट देने को पाएगा, वो बाद में निर्धारित किया जाएगा। अभी कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं है, इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 90 एबव नंबर लेके आओ, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी हो सकता है किसी भी वैकेंसी का, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मेहनत से लग जाओ, 80 दिन का समय है, 80 दिन में आग लगा दो पढ़ाई में, इतना पढ़ो, इतना
इतना पढ़ो कि रिकॉर्ड टूट जाए, तभी आपके नंबर्स का रिकॉर्ड टूटेगा। अगर आप पढ़ाई में रिकॉर्ड तोड़ोगे तभी आपका नंबर में रिकॉर्ड टूटेगा, वरना फिर आप फिर से अगले साल का इंतजार करोगे कि फिर से पेट आए, फिर वैकेंसीज आए, फिर हम नौकरी पाएं। ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी भी बंद होने वाला सिलसिला नहीं है। अगर इस सिलसिले को रोकना चाहते हो तो ये पेट में आप अच्छे नंबर लेके आओ, मेहनत से पढ़ो और आने वाली कोई वैकेंसी में नौकरी ले लो और अपनी ज़िंदगी को एक निश्चित एक फिक्स जगह रख दो, क्योंकि ये सिलसिला बंद नहीं होगा। सभी बच्चे इंतजार करते हैं कि कल फॉर्म आए, परसों फिर पढ़ाई की जाएगी, फिर बाहर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं फॉर्म आए, फिर पढ़ाई की जाएगी। ये सिलसिला बंद कर दो। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो मेहनत करो, जॉब लो और अपनी लाइफ को फिक्स करो, स्टेबल जगह एक फिक्स करो, जिससे आपका जीवन एक अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, तो यूपीएससी पेट आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज अब फिल की जाएंगे। गवर्नमेंट 22 में देखिएगा इतना वैकेंसीज देने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। हमने कितनी सारी वैकेंसीज बता दी जो यूपीएससी पेट से आने वाली हैं, तो सभी लोग मेहनत से लग जाओ। एक छोटी सी बात कहते हैं आपसे, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। फिर से, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। अगर अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हो तो पढ़ाई से बड़ा योगदान किसी का नहीं हो सकता, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यूपीएससी पेट का पूरा का अगर आप चाहें तो एक बात बता देते हैं, हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया है। यूपीएससी पेट का कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अप्रॉक्स 40 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं, वो सारी वीडियोस अपलोड हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो, और अन्यथा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 4 जुलाई से। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहेंगे वो सभी बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं कल से। अब कल से हमारी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, कल से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।